हेलो फ्रेंड्स, न्यूनतम वेतन वृद्धि से संबंधित एक नया आदेश जारी हुआ है और ये सभी के लिए खुशखबरी है। और इसमें श्रम आयुक्त कार्यालय मध्य प्रदेश शासन इंदौर की तरफ से ये आदेश जारी किया गया है और आप सभी का वेतन वृद्धि के साथ जो है जो नया वेतन मिलेगा उसके बारे में आदेश जारी किए गए हैं सभी जिला अधिकारियों को। देखते हैं पूरी जानकारी। आप सभी से रिक्वेस्ट है चैनल पर बने रहें, लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि जो संबंधित अपडेट है आपको प्राप्त हो सके। तो न्यूनतम वेतन से संबंधित ये अपडेट है, देख लेते हैं। ये आदेश जारी हुआ था आपका 6/3/2025 को। आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश शासन श्रम विभाग की अधिसूचना 4 मार्च 2024 द्वारा दिनांक 1 अप्रैल 2024 से प्रभावशाली पुनरीक्षित न्यूनतम वेतन दरों के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर द्वारा याचिका क्रमांक 10/772/2024 एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 21/5/2024 द्वारा स्थगन कर दिया गया था। मतलब कि आपका जो है जो कोर्ट केस चल रहा है उस आपका जो न्यूनतम वेतन आप अभी को सभी को पता है 1 अप्रैल 2024 से लागू कर दिया गया था, लेकिन कोर्ट में केस लगने के बाद माननीय न्यायालय ने इसको स्टे दे दिया था। कब दे दिया था? 21/5/2024 को, जिससे ये जो आदेश था ये क्या हो गया था? स्थगित हो गया था। फिर वापस से अतः दिनांक 1 अक्टूबर 2024 से पुनरीक्षण के पूर्व प्रचलित न्यूनतम वेतन दरों के साथ अखिल भारतीय भुगतान सूचकांक माह जनवरी से जून 2024 के 6 माह के औसत भुगतान मूल्य सूचकांक के में हुई 2 पॉइंट की वृद्धि के आधार पर 1/10/2024 से परिवर्तनशील महंगाई भत्ते की दरों में ₹50 प्रति माह की वृद्धि के साथ क्रमांक 28/502 आदेश 750 एवं अन्य सूचनाएं दिनांक 30/9/2024 को जारी की गई थी। तो आप सभी को पता है कि अक्टूबर हर 6 महीने में आपका वेतन वृद्धि होता है महंगाई भत्ते में। तो महंगाई भत्ता जो है अक्टूबर में आपके 50 रुपये की वृद्धि हुई थी। ठीक है, उन आदेश क्रमांक के बारे में इन्होंने बताया। आगे देखते हैं। माननीय उच्च न्यायालय इंदौर द्वारा याचिका क्रमांक 10/772 में पारित आदेश दिनांक 10 फरवरी 2025। आप सभी को पता है हमारा जो कोर्ट केस चल रहा था 10/772/2024, इसका जो है माननीय उच्च न्यायालय ने 10 फरवरी 2025 को इसका आदेश दे दिया था। क्या दिया था इसमें? कि आलोक में जारी श्रम आयुक्त तो मध्य प्रदेश शासन इंदौर के परिपत्र क्रमांक 1/8 वेतन भाग 3/2024/68 दिनांक 28/2/2025 के अनुक्रम में इस कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी अधिसूचनाएं दिनांक 30/9/2024 को किसी टेक्सटाइल एवं मेडअप उद्योग वन निटेड और टेक्निकल टेक्सटाइल फैब्रिक से बने हुए अपैरल और फुटवियर निर्माण में नियोजन को छोड़कर शेष अनुसूचित नियोजकों के लिए अधिक्रमित करते हुए श्रम विभाग की अधिसूचना दिनांक 4 मार्च 2024 मध्य प्रदेश असाधारण राजपत्र क्रमांक 68, ठीक है, दिनांक 4/3/2024 द्वारा लागू पुनरीक्षित न्यूनतम वेतन दरों पर 1/10/2024 से, देखो यहाँ पर जो है 1/10/2024 से 31/3/2025 की 6 माही में निम्नानुसार परिवर्तन महंगाई भत्ता प्रकाशित किया गया है। मतलब आपका जो महंगाई भत्ता है वह जो है 1/10/2024 से 31/3/2025 तक के जो है वो लागू किया गया है परिवर्तनशील महंगाई भत्ता। माह जनवरी 2024 से जून 2024 तक की अवधि में अखिल भारतीय उपभोक्ता सूचकांक का औसत 402 रहा है। विगत 6 माह का औसत 400 रहा है, अर्थात अखिल भारतीय उपभोक्ता सूचकांक 400 के ऊपर 402 माइनस 400 इक्वल आ रहा है आपका 2 औसत बिंदुओं की वृद्धि हुई है, जिसके परिणाम स्वरूप 67 अनुसूचित नियोजनों में अकुशल, अर्धकुशल, कुशल और उच्च कुशल श्रमिकों के लिए परिवर्तनशील महंगाई भत्ता 25 रुपये प्रति बिंदु के मान से 25 × 2 है ना, 50 रुपये प्रति माह वृद्धि हुई है। ठीक है, तो तदनुसार देखो अब यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन बताई है। तदनुसार 1 अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2025 तक महंगाई भत्ते परिवर्तनशील कुल राशि, ठीक है, यहाँ पर राशि दे रखी है 2275, ठीक है, क्योंकि पहले 2225 थी प्लस 50 रुपये हो गए, है ना, तो 2225 रुपये प्रति माह, ठीक है, और 26 दिन में अगर डिवाइड करते थे 87.50 प्रतिदिन, ठीक है। तो उक्त की प्रकाशन में दिनांक 1 अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2025 तक के विभिन्न अनुसूचित नियोजकों में परिवर्तनशील महंगाई भत्ते सहित निम्नानुसार वेतन दिया होगा। अब इनका कहना है कि भाई जो आपका जो वेतन जो है 1 अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2025 तक
जो नियोजन में जो परिवर्तनशील महंगाई भत्ता है, वो जो न्यूनतम वेतन है वो इस प्रकार से दे होगा, वो नीचे दिया हुआ है, वो आपको दिखा देता हूँ मैं। क्या रहेगा आपका, पहला आपका जो है यहाँ पर देख लीजिए, जो 26 दिन के लिए कार्यरत है, जो अभ्यर्थी जो कर्मचारी सॉरी जिनका 26 दिन का वेतन बनता है, 30 दिन का नहीं बनता है, तो वो देख लीजिए। सेम ही बनता है वेतन वेतन तो यहाँ पर मैं आपको 30 दिन से बता देता हूँ, सबसे बढ़िया आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। यहाँ पे दिया है, एक मिनट, यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे रहा है, यहाँ पे देख पा रहे हैं हम, जो 30 दिनों के अंदर जो वेतन होता है, मासिक वेतन, उसके अनुसार अर्ध अकुशल को पहले मिलते थे आपके न्यूनतम वेतन। अब देखो न्यूनतम वेतन यहाँ पे आपको बता दिया गया है कि 9,525 ऐसे 9,575 रुपये आपका न्यूनतम वेतन हो गया है। और यहाँ पर प्रतिदिन जो है 319.70 रुपये हो रहे हैं। अब परिवर्तनशील महंगाई भत्ता आपका 2275 रुपये हो रहे हैं, ठीक है। और 75 रुपये इसमें क्या हो रहे हैं, प्रतिदिन हो रहे हैं। तो ऐसे मिला के कुल आपका जो है अकुशल को प्रति माह 11,850 रुपये आपको यहाँ पर दिए जाएंगे, ठीक है। 11,850 यहाँ पर आपको दिए जाएंगे, ठीक है। और प्रतिदिन आपके कितने बन रहे हैं, लगभग यहाँ पर आप देख सकते हैं 395 रुपये, है ना। राउंड फिगर में भी 395 बन रहे हैं आपके, ओके। फिर बात करते हैं अकुशल अर्धकुशल की। तो अर्धकुशल जो श्रमिक हैं उनका जो है, हम यहाँ पर टोटल देख लेते हैं, जो है कुल वेतन मिलेगा आपको 12,846 रुपये और राउंड फिगर में 428 रुपये पर दिवस। फिर बात करते हैं कुशल की। कुशल को आपको यहाँ पर दिए जाएंगे 14,569 रुपये, ठीक है। राउंड फिगर में आपके यहाँ बन रहे हैं 486 रुपये, ठीक है। 486 रुपये आपके बन रहे हैं। फिर बात करते हैं आगे यहाँ पर उच्च कुशल के जो श्रमिक है, उनके लिए आपका जो वेतन है वो बनेगा 16,154 रुपये, ठीक है। 16,154 रुपये और बेसिक बन रहा है आपका 540 रुपये, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका 30 माह का वेतन आपको दिया जाएगा। देखो यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन लिखी है, मैं इसको एक बार रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि इसी के बेस पे मुझे लग रहा है कि आपका एरियर भी दिया जा सकता है। तो एरियर के बारे में इन्होंने क्या बोला है, देखो यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण लाइन बोली है, उक्त के प्रकाश में 1 अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2025 तक विभिन्न अनुसूचित नियोजकों में परिवर्तनशील महंगाई भत्ते से निम्नानुसार न्यूनतम वेतन देय होगा। मतलब आपका जो भैया ऐसा हम कह रहे थे 11 माह का जो एरियर है, वो जो भी है वो जो है यहाँ पर हमें एरियर के बारे में यहाँ इस लाइन से समझ में आ रहा है कि 1 अक्टूबर से ही मिलना है। 1 अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2025 तक ही आपका जो है न्यूनतम वेतन बनना है, ठीक है। और इसका एरियर भी इसी हिसाब से आपको मिलना है। तो ये चीज़ यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप लोग सभी के लिए आई है, ठीक है फ्रेंड्स। और अगर इसमें कोई अपडेट आएगी तो मैं आपको हमारे चैनल द्वारा जरूर बताऊँगा। यहाँ पर लास्ट में देख लीजिए एक लाइन और लिखी हुई है, और जितने भी नियोजन थे उनके बारे में दिया हुआ था, और मैं लास्ट में आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देख लीजिए एक लास्ट और लाइन उन्होंने ऐड करी है, श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक F4B/2014 A16 दिनांक 15 जनवरी 2025 मध्य प्रदेश राजपत्र भाग 1 दिनांक 17 जनवरी 2025 में न्यूनतम वेतन अधिनियम 1947 के अंतर्गत अनुसूचित नियोजकों की सूची में जोड़े गए निम्न नियोजनों में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 10 फरवरी 2025 है ना अनुसार न्यूनतम वेतन निर्धारण की कार्यवाही प्रक्रियाशील होने के से इन नियोजनों में निम्नानुसार उक्त पुनरीक्षण न्यूनतम वेतन दर प्रभावशील न होकर इस कार्यालय की पूर्व अधिसूचना क्रमांक, ठीक है, क्रमांक दिया हुआ है 30/9/2024 द्वारा पुनरीक्षण के पूर्व लागू न्यूनतम वेतन और महंगाई भत्ते की दरें लागू होगी। जो 3-4 आपके नियोजक बचे हुए हैं जिन पर कोर्ट ने कहा है इनकी अलग से दरें लागू की जाएगी, उनके बारे में यह लाइन यहाँ पर लिखी गई है कि उनके लिए जो है अभी भी वही कौन सी वाली लाइन आपको बता रहा हूँ, अक्टूबर माह में जो महंगाई भत्ते में वृद्धि हुई थी और उसके बाद जो आपको वेतन मिलता था वही लागू है, ठीक है। और बाकी सभी के लिए आपका जो है परिवर्तनशील महंगाई भत्ता लागू हो चुका है।
अतः समस्त नियोजकों द्वारा उक्तानुसार परिवर्तनशील महंगाई भत्ते सही न्यूनतम वेतन का भुगतान श्रमिकों कर्मचारियों को किया जाना सुनिश्चित करें। ठीक है, ये आपके रजनीश सिंह हैं। कौन आपके? ये श्रमायुक्त है मध्य प्रदेश इंदौर के। ठीक है, इनके द्वारा ये आदेश जारी किया गया है। और ये जो है सभी प्रमुख सचिवों को, ऑफिसर्स को और जिला कलेक्टर्स अधिकारियों को और मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को ये जो है आपका जो है आदेश दिया गया है। ठीक है, तो 1-2 दिन में आपके जिले वाइज भी यहाँ पर जो है आदेश बनना चालू हो जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो आपका जो है यहाँ पर इस प्रकार से वेतन दिया जाएगा, 16,000 प्लस आपको वेतन मिलेगा। ठीक है, और एरियर की भी इसमें स्पष्ट बात नहीं कही गई है, लेकिन एक लाइन मैंने आपको पढ़ के बताई थी कि जो 1 अक्टूबर 2024 से जो है आपका 31 मार्च 2025 तक का जो है आपको जो है जो वेतन है आपका, वो जो नया लागू हुआ वेतन है उसके हिसाब से मिलेगा, लगभग 16,144 के हिसाब से। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं फिर जो है जिला अधिकारी द्वारा क्या आदेश निकलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी थी और बहुत जल्दी ही आपको फरवरी माह का वेतन अगर नहीं मिला है तो उसको मिल जाएगा और वो वेतन वृद्धि के साथ ही आपके लिए लागू हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल पर बना रहे, लाइक और सब्सक्राइब करें। और आप सभी ने इतना वीडियो देखा है और समय दिया है उसके लिए धन्यवाद।